नमस्ते जैमिना मिथुन राशि वेलकम बैक अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी है, अपनी बातों को अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 29 अप्रैल से 5 मई के बीच की है। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, यूँ ही करते रहिए। अफर्म द गुड एनर्जीज, अगर कुछ भी अच्छी चीज़ें दिखती हैं यस या कुछ गाइडेंस के रूप में दिखती है तो उसे भी आप अफर्म कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है पहले कपल्स के लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं क्या है। If you could do anything, what would it be? The answer is in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक महसूस करते हो, कुछ समझना चाहते हैं अपने लाइफ को एंड फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें ड्वेल कर रहे हैं, कभी दिल से कुछ सोचते हो, कभी दिमाग कुछ अलग वे में चीज़ें कहती हैं, तो आई थिंक अपने दिल की सुनिए फिलहाल, तो चीज़ें शायद खुद ब खुद क्लियर हो जाए लाइफ में। क्या आपको चाहते, क्या आप चाहते हो, देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। देखो आपकी तरफ की अगर सोच में कहूँ ना, आप अभी इस वीक में अगर कहूँ सेल्फ एनर्जीज में रहोगे, आप पॉज फेज में रहोगे, आप लव की चाहत ज़रूर रहेगी। अगर सामने से पर्सन एफर्ट करता है तो आप सोचोगे, नहीं करता है तो आप अपने पीस ऑफ माइंड में रिलैक्स रहना चाहोगे इस वीक में। एंड प्योरिटी दिख रही है आपकी पर्सन की तरफ में कहूँ, या तो कोई थर्ड पार्टी है उन्हें भी आप ध्यान नहीं देना चाहोगे कि बहुत हो गया। अगर तीसरा आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें क्योस करें तो उस पर भी ध्यान नहीं दोगे, या पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर हर बार झंझलाहट करते हैं, या फिर कहूँगी इस वीक में ज़्यादातर लग रहा है कि पर्सन की एनजाइटी ज़्यादा रहेगी बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, बातें कम करते नज़र आ रहे हो। ऑल्दो कि पर्सन के साथ में कहूँगी लव जरूर करोगे, लेकिन आप पॉज हो, शांत, कहते हैं ना कि अपने आप को बिल्कुल साइलेंट कर देना, वो सिचुएशन लग रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं रिपीटेड हो सकते हैं, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में अगर केओस चल रहा है तो आई थिंक इस वीक में आप अब उन पर ध्यान देना बंद करोगे, तो इस वजह से भी पर्सन भी फ्रस्ट्रेट रहेंगे एंड कोई अगर तीसरा है तो वो भी फ्रस्ट्रेट रहेगा कि सडन क्या हो गया। तो आई थिंक वो एनर्जीज हैं। एंड आपके लिए अगर कहूँगी इस वीक के एंड में आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक सेकंड चीज़ें समझने की कोशिश या आपको समझने की कोशिश ज़रूर करने लगेंगे एंड कहीं ना कहीं उस वे में कम्युनिकेशन की चाहत रखेंगे कि अगेन चीज़ें कहो, बोलो, मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे गुस्सा करो, बहुत हो गया। या देखो आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो वो एंजाइटी में ज़्यादा रहेंगे एंड आप कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत रहोगे, सोचोगे ज़रूर, ओवर थिंकिंग ज़रूर रहेगी, लेकिन पर्सन को जाहिर नहीं होने देंगे अपनी फीलिंग्स। ऑल्दो कि लवेबल फेज भी कहूँगी इस वीक के एंड में क्रिएट होगा। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपसे अलग वे में बात करते हुए नजर आएंगे एंड वो जो थर्ड टॉपिक है या कोई तीसरा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हैं तो उस टॉपिक में कहूँगी हो सकता है लास्ट में ये थोड़े छोड़ दें एंड उस वे में आपको भी तो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। एंड एक लव बॉन्ड भी दिख रहा है इस वीक के एंड में। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ वॉन्स अगेन कहूँगी एक अनस्टेबल फेज होगा, कहते हैं ना कि, लेकिन आप साइलेंट रहोगे, आपको वो प्यार मिलेगा। या कहूँगी एंड में इस वीक के थोड़ी सी अच्छी एनर्जीज हैं, तो आई थिंक थोड़े पर्सन डिस्टर्ब ज़्यादा रहेंगे, उनकी एनर्जीज में फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा हाई रहेगा एंड ओवरऑल में भी थोड़ी सी एक जगलिंग फेज हो सकती है, अनस्टेबल फेज। बट इससे आपके तरफ में इफेक्ट में कहूँगी वैसा कुछ नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव ही चीज़ें हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी है लाइफ में तो आई थिंक थर्ड से थोड़ी सी एनर्जीज हट के या कहूँगी अटेंशन कम दे के थर्ड को हो सकता है आपकी तरफ में ज़्यादा वो ब्यूटीफुल कुछ चीज़ें स्टेबल करने की कोशिश करें, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज का हूँ तो 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट स्टिल एरिस लियो स्टेडियस भी हैं, बट 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, स्पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, कहूँगी 12 के 12 बिकॉज मेजर अरकाना के कारण 12 के 12 राशियों की ज़्यादा एनर्जीज रहती हैं। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है।
Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Yes. देखो, कोई अगर फोर्स करके आपको आपसे लव अगर करवाना चाहता है, लव को पाना चाहता है, हुक एंड क्रुक वाली सिचुएशन में नहीं, या तो आप मत करो, या आपकी तरफ में कोई अगर ऐसा कर रहा है तो आपकी ये कहूँगी राइट है कि उन्हें ना कहें, ना को ना कहना चाहिए। आई थिंक हर चीज़ सहने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो पर्सन नहीं पसंद है तो आई थिंक खुल के कह दो कि भाई नहीं पसंद हो, मैं आपके साथ में टर्म्स नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, चाहे आप जेंडर चाहे जो भी हैं। आपकी ये डिसीज़न होनी चाहिए। एंड या आप किसी को अगर ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ ना करें, ये उनकी भी चॉइस है। देखते हैं आपकी तरफ में किस राशि से लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी, ये आने से ज़्यादा कहूँगी फीलिंग्स आए हैं। अगर पास्ट में पाइसीज़ के कोई अगर पर्सन थे, देखो कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, बट पाइसीज़ अगर आपके पार्टनर थे कोई पास्ट में, तो आई थिंक वो ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहत है उनकी आपसे जुड़ूं, लेकिन अब पलट के आऊँ कैसे वो सोच रहे हैं। तो ये कहूँगी पास्ट लवर की एनर्जीज हैं। अगर कोई था तो वो ज़्यादा सोचते हैं, बट कनेक्शन की नहीं सोच है इनकी हाई। एंड दूसरा अगर कहूँ तो डिवाइन की तरफ से एक अच्छा ब्यूटीफुल घर से एक रिश्ता हो सकता है। रिश्ता आता हुआ तो दिख रहा है। ये अगेन कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की ही एनर्जीज हैं, बट ये फैमिली से भी हो सकते हैं, या कहूँगी मैट्रिमोनियल ऐप से हो सकते हैं। मतलब मैरिज प्रपोजल है ये, डायरेक्ट कहते हैं मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें आने वाली, चाहे फैमिली ढूंढे या सामने से पर्सन ढूंढे। चलिए देखती हूँ एक्शन वाइज। एक्शन, अगर ये रिश्ता आता है या क्या करेंगे ये पर्सन, किस वे में रहेंगे आपकी तरफ में, टाइम चलेगा भी कि नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ बार बार दोनों ही कार्ड्स में, पास्ट अगर लवर थे कोई अगर जिनके भी होंगे, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अब पलट के आएंगे कैसे वो सोचते हैं। बट देखो ये आएंगे तो नहीं सामने से, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स में नो वाली फेज़ हैं। बट कहूँगी इनकी सोच में आप बहुत ज़्यादा कहूँगी यादों में हो, तो आई थिंक सोच बहुत हाई है, कर नहीं कुछ पा रहे हैं। तो आई थिंक ये आने वाले तो नहीं है, बट अपनी गलती या कहूँगी मैनिफेस्ट करते हैं कि चीज़ें शुरुआत हो। बट अब खुद से एफर्ट डाले, मैं कहता हूँ कि कैसे करूँ, चाहत है बट समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक अभी ये चीज़ें तो आने वाली नहीं है, पास्ट लेवल बस याद कर रहे हैं। ओके, दूसरा अगर कहूँ तो ये रिश्ता आएगा, लेकिन कोई थर्ड की वजह से चीज़ें पॉज भी हो सकती हैं या होल्ड पे चली जाएंगी, या कहूँगी एक दूसरे को अच्छे से समझोगे तब वो मैरिज की टर्म्स तक आएंगी। देखो रिश्ता काफ़ी अच्छी जगह से स्टेबल फेज से है, लेकिन ये लव की सडन कहूँगी फेज नहीं, या कहूँगी कुछ चीज़ें पॉज भी हो सकती हैं या होल्ड पे भी जा सकती हैं, डिले हो सकता है। शादी में कहूँगी डिले की फेज़, पहले एक दूसरे को जानो, या और भी कुछ ऐसे टर्म्स हो सकते हैं, या कोई तीसरे की वजह से चीज़ें होल्ड पे चली जाएँ, तो वो फेज़ हो सकता है अगर आता है तो। मतलब शादी की बात कहूँ तो टाइम टेकिंग वाली एनर्जीज में जा रही हैं। देखती हूँ आप जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। एक लास्ट शफल लेते हैं। ओके, आपकी अगर कहूँ तो आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो हो सकता है कि कहीं एक डिस्टेंस से रिश्ता भी आया हो, या आप ब्रॉड से, या कहूँगी आप सर्चिंग है, या आप चाहते हो कि आप जहाँ हो वहाँ नहीं, कहीं एक डिस्टेंस से आए कोई, या काफ़ी औधे घर से आए, तो आई थिंक आप देखना चाहोगे। या कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ तो अब्रॉड वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, या ढूंढ रहे हो वैसा रिश्ता, या फिर अगर कोई आता है वैसा अब्रॉड से तो आप उन्हें जानना चाहोगे, देखना चाहोगे। एंड नज़दीकी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, आपका मन कहीं ना कहीं कहता है ना कि आसपास के साथ में नहीं, कहूँ डिस्टेंस से अगर होती हैं चीज़ें तो आप देखना, या कहूँगी किसी सोशल मीडिया से भी कनेक्शन की आपकी सोच है कि आते हैं, तो आई थिंक आप देखना चाहोगे। या आप भी किसी को अगर पसंद करते हो तो एक चांस लेना चाहोगे आप, तो आपकी सोच या सिचुएशन ऐसी है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी है, किसी भी तरह की अगर लाइफ में आपको क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।